मैंने देखा था बॉडी उधर पड़ी हुई थी और क्या नाम वो उसका थोड़ा सर पिचका हुआ था, बस ये देखा था। किस टाइम दिखी थी? तो मैं सुबह ही दिखी थी, सुबह वहाँ पर दिखी थी। हाँ। तो सिर पर इस तरीके से वार किया गया था जिसकी वजह से उसका सिर एक तरफ से चपटा हो गया था। सर थोड़ा वैसा था, पिचका हुआ था, ऐसे जैसे किसी ने गाड़ी हिट कर दी उसको। शव को देखने के बाद साफ लग रहा था कि उस पर वार किया गया है, क्योंकि उस शव के सिर पर चोट लगी हुई थी, काफी ज्यादा खून निकल रहा था। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं क्राउन प्लाजा से थोड़ा सा आगे और सीलाल चौक से पहले जो पानी का प्लांट पड़ता है, यहाँ पर जल बोर्ड का प्लांट है, मैं ठीक उसी के बाहर हूँ। यहाँ जो पीछे आप जगह देख पा रहे हैं, ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कूड़ा खत्ता है। यहाँ पर लोग कूड़ा डालने के लिए आते हैं और यहाँ जो है आज सुबह लोगों को एक बॉडी मिली है, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव यहाँ पर बरामद हुआ है और उस शव को देखने के बाद साफ लग रहा था कि उस पर वार किया गया है, क्योंकि उस शव के सिर पर चोट लगी हुई थी, काफी ज्यादा खून निकल रहा था। खून की जो छींटे हैं वो आसपास दिखाई दे रहे हैं। उसके कपड़े जो यहाँ पड़े हुए हैं उसमें भी खून है। आप जो तस्वीरें देख पा रहे हैं जरा देखिए, ब्लर करके दिखानी पड़ रही है हमें तस्वीरें। आप देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर खून पड़ा हुआ है और उस आदमी के कपड़े भी यहाँ पर है, जो डेड बॉडी मिली है उसके कपड़े भी यहाँ पर है, काफी सारे ग्लव्स पड़े हुए हैं। यहाँ अभी थोड़ी देर पहले पुलिस आई और उसके बाद डेड बॉडी को सारी चीजों की जांच पड़ताल के बाद यहाँ से उठाकर ले गए। यहाँ जो आसपास लोग हैं जो रेडी पटरी वाले हैं, उनका ये कहना है कि वो आदमी मानसिक रूप से थोड़ा सा ठीक नहीं था, इसकी वजह से अक्सर उसे कभी यहाँ कभी वहाँ अलग अलग जगहों पर बैठे हुए देखा जाता था। अक्सर वो व्यक्ति फुटपाथ पर बैठा हुआ नजर आता था, उसके पास उसका कंबल रहता था, वो कहीं पर भी बैठ जाता, कहीं पर भी सो जाता और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, देखने में ठीक ठाक था, ऐसा नहीं था कि वो बीमार लग रहा हो सकता है कि लूटपाट के इरादे से उस पर हमला किया गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि रोड पर चलते वक्त उसे ठोकर लग गई हो, वो गिर गया हो और उसके सिर में चोट लग गई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जब वो यहाँ बैठा हो तो कोई नशेड़ी यहाँ आया हो और उन दोनों के बीच झड़प हुई हो, उसके बाद उसके सिर पर वार किया गया हो, क्योंकि उसके सिर पर इस तरीके से वार किया गया था जिसकी वजह से उसका सिर एक तरफ से चपटा हो गया था। लोगों ने जो बताया है, लोगों से जो जानकारी हमें मिली है वो हम आपको साझा कर रहे हैं। सुबह लोगों ने डेड बॉडी देखी, उसके बाद पुलिस प्रशासन को खबर की, 112 नंबर डायल किया और यहाँ पर जब पुलिस आई तो पुलिस सारी चीजों की शिनाख्त करने के बाद यहाँ से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शव को उठाकर ले गई। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि ये सीलाल की जो रेड लाइट है वो पास ही है। इस वक्त हम लोग ओखला में हैं और यहाँ अक्सर इस तरीके की दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। लोगों का भी साफ कहना है कि यहाँ पर अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ हो और गाड़ी वाले ने बचने के लिए उसकी बॉडी को उठाकर साइड में फुटपाथ पर छोड़ दिया हो, क्योंकि वो यहाँ आसपास ही घूमता फिरता रहता था, मांग कर खाने वाला व्यक्ति था, तो किसी को फर्क नहीं पड़ा कि वो मर गया या जिंदा है, और इसी बात का फायदा उठाकर गाड़ी वालों ने उसे उठाकर फुटपाथ पर डाल दिया होगा। हालांकि सच क्या है इस बात की कोई भी पुष्टि अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से इस पर कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उसके पास से कोई भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड या कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जिसकी वजह से उसकी पहचान हो सके। आप साफ कह सकते हैं कि वो एक अनजान शख्स था, अनजान व्यक्ति था जो यहाँ अक्सर बैठता तो था, लेकिन कोई उसे जानता नहीं था कि आखिर वो कौन है। और इस वक्त जो लोगों से हमें जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। ये देख लीजिए, सामने ये प्लांट है, इसी प्लांट के बाहर यहाँ फुटपाथ पर ये बॉडी पड़ी हुई थी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा खून पड़ा हुआ है और खून के धब्बे यहाँ पर हैं और सिर पे चोट लगी थी उस व्यक्ति के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। ऐसा हो सकता है कि वो नशेड़ी भी हो, नशा भी करता हो, मांगकर खाने वाला था, इस बात की तो पुष्टि हो रही है। उसका सामान यहाँ पड़ा हुआ है, मैं सामान आपको एक बार दिखा देती हूँ कि उसके कंबल वगैरह कहाँ पड़े हुए हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं कंबल, ये बोरी, यहाँ पर एक शर्ट भी पड़ी हुई है, ये भी शायद उसी व्यक्ति का है, क्योंकि जो लोग आसपास रहते हैं उन्होंने जो जानकारी दी उसके मुताबिक वो अक्सर कंबल गले में डालकर यहाँ आसपास बैठा रहता था। हो सकता है वो यहीं सोता हो
और यही रहता हो, यही लोगों से मांग कर खाता हो। ये बिल्कुल सीलाल के पास का एरिया है। यहाँ पर गंदगी देख लीजिए आप किस कदर है, और यहाँ पर कचरा फेंका जाता है। सामने ही पानी का प्लांट है जहाँ पर ये बॉडी मिली है। यहाँ जो लोग रहते हैं उन्होंने जो जानकारी दी उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। किस टाइम मिली थी अंकल वो बॉडी, किस टाइम दिखी थी? सुबह सुबह ही दिखी थी। सुबह वहाँ पर दिखी थी। हाँ। चोट कहाँ लगी थी? ये मैंने नहीं देखा, सुना हुआ बता रहा हूँ। सुना हुआ बता दीजिए। हाँ। क्या चोट कहाँ लगी? बॉडी मिली थी, हमने नहीं देखा भाई। अच्छा, देखा नहीं? आपने देखा था क्या? मैंने देखा था, बॉडी उधर पड़ी हुई थी और क्या नाम उसका थोड़ा सर पिचका हुआ था, बस ये देखा था। वहाँ लोग बाग खड़े हुए थे, काफी उन्हों से बातें चल रही थी, फिर हम उधर से हट गए। कितने बजे की बात है? सुबह तकरीबन 7 बजे की बात है जो देखा था। 7 बजे की बात है। तो पुलिस काफी देर हो गई थाने में। हाँ, पुलिस को किसी ने लेट बताया होगा मैम। अच्छा। हाँ, इसलिए हम तो निकल के वहाँ से चले गए थे। तो चोट सिर पे ही थी और भी कहीं थी? बाकी तो कपड़ा ढका हुआ था, उसके सर पे चोट थी। सिर्फ सर पे चोट थी। हाँ। पिचका हुआ था? सर थोड़ा वैसा था, पिचका हुआ था, ऐसे जैसे किसी ने गाड़ी वाड़ी हिट कर दी उसको। अच्छा, इधर कभी पहले उसको बैठे हुए देखा आप लोगों ने? मैंने तो देखा नहीं मैम उसको। नहीं। वो अधेड़ उम्र का था या लड़का था, कैसा था? थोड़ा एजिड था वो, 40-45 साल की उम्र। 40-45 का होगा। हाँ। देख के लगता था उसको कि वो नशेड़ी होगा या? मुझे तो नहीं लग रहा था। मुझे नहीं, मैं कहीं नहीं बॉडी देखने नहीं गए हम। देखिए करीब 40-45 की उम्र का वो व्यक्ति था जैसा कि लोग बता रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि उसको किसी गाड़ी ने हिट किया हो जैसा कि लोगों ने देखा, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक हो सकता है गाड़ी ने उसे हिट किया हो। पुलिस को सूचना दी गई, इसके बाद पुलिस यहाँ आई, पुलिस बॉडी उठाकर ले गई। लोगों का ये कहना है कि सुबह 7 बजे करीब उन्होंने बॉडी देखी, कूड़े के पास पड़ी हुई थी पानी के प्लांट के बाहर। उसके बाद पुलिस प्रशासन को ये खबर दी गई, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंची, सारी चीजों की शिनाख्त की, उसके बाद उस शव को उठाकर यहाँ से ले जाया गया। और इस वक्त जो है वो जानकारी ये है कि उस व्यक्ति की कोई पहचान नहीं हो पा रही है। वो व्यक्ति कहाँ का है, कहाँ से आया था, कोई उसका जानकार है या नहीं है, उसके परिवार के कौन है, कोई भी पहचान उस व्यक्ति की नहीं हो पा रही है। हालांकि ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।